हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रंजेश सर। और मैं आपका स्वागत करता हूँ सिक्सटी यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र, जो कि V बराबर 1/4πε0 Q/R था। हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखा जाएगा कि आखिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है और इसका सूत्र क्या होता है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, जिससे आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र समझ में आए। जैसा कि हमने बताया था पिछले क्लास में कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का ये सूत्र होता है Q1 Q/R। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। तो आज हम लोग देखेंगे दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले हम लोग दो आवेशों के निकाय की देखेंगे, फिर बाद में दो से अधिक आवेश का अगर निकाय होगा तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, आखिर दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। यदि हम दो आवेशों को अनंत से, यदि दो आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाएं, तो लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। उसी ऊर्जा को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। जैसे अगर कोई आवेश, पहला आवेश है Q1, ये भी अनंत पर है। दूसरा आवेश Q2, ये भी अनंत पर है। अब इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप, इन दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप, दोनों आवेशों को एक दूसरे के समीप कुछ दूरी तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों आवेश अनंत पर हैं, इन दोनों आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप, मतलब एक दूसरे के पास लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। तो जो हम कार्य करेंगे वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होगा। उसी ऊर्जा को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हो गई। यदि दो आवेशों के निकाय को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य, दो आवेशों के निकाय को अनंत से एक दूसरे के समीप R दूरी तक लाने के लिए किया गया कार्य ही उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, अर्थात उसी को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। दो आवेशों के निकाय को, दो आवेशों के निकाय को, दो आवेशों के निकाय को अनंत से, कहाँ से, अनंत से, अनंत से एक दूसरे के समीप, अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य, अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य को ही
निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दो आवेशों के निकाय को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किए गए कार्य को ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि होती है और ऊर्जा तो इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जो होता है वह जूल होता है। इसका जो मात्रक है वह जूल होता है। तो चलिए हम लोग इन दोनों आवेशों को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में देखते हैं कितना कार्य करना पड़ेगा, और वही किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में होगा। उसी ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। तो पहले ये Q1 आवेश है, इसको अनंत से यहाँ तक लाया गया। फिर ये Q2 आवेश, इसको भी अनंत से यहाँ तक लाया गया। ये बिंदु A पर है और ये बिंदु B पर है। तो हम लोग दोनों को तो अनंत पर से नहीं ला सकते हैं। पहले हम लोग मान लेंगे कि ये Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य होगा और इसके अनुपात को ही बिंदु A का विभव कहा जाएगा। तो Q1 आवेश के कारण जो विभव होगा उसके V1 से दिखाया जाएगा। तो लिखेंगे कि Q1 आवेश के कारण कितना दूरी पर, R दूरी पर, क्योंकि ये सूत्र बता दिया गया है। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र V बराबर सूत्र बताया गया है। और एक चीज़ और हम लोग ये भी जानते हैं कि V बराबर होता है W बाई Q। V बराबर W बाई Q, तो W बराबर VQ हो जाएगा। उस इन्हीं दोनों सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव, Q1 आवेश के कारण R दूरी, Q1 आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु B पर विभव, इसके विभव को V1 से दिखाएंगे। तो सूत्र वही 1/4πε0 Q/R। तो Q का मतलब आवेश, पहले आवेश के कारण लिख रहे हैं इसलिए Q के स्थान पर Q1 लिखा जाएगा। V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R। यह है इस पहले आवेश के कारण बिंदु B पर विभव का सूत्र। V1 बराबर 1/4πε0 Q1/R। अब इस दूसरे आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा V विभव गुणे आवेश। Q2 आवेश को दूसरे आवेश की बात कर रहे हैं। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक, लाने में किया गया कार्य अनंत से बिंदु B तक लाएंगे तो लाने में जो किया गया कार्य होगा वह किया गया कार्य को हम लोग W से दिखाएंगे। वह किया गया कार्य W बराबर V इंटू Q। V का मतलब इस पहले आवेश के कारण बिंदु B पर विभव को V1 से दिखाया गया।
पहले वाले आवेश के कारण बिंदु बी पर विभव को V1 से दिखाया गया। ये विभव गुणे आवेश, किस आवेश को लेकर आ रहे हैं? Q2 आवेश को। तो जिस आवेश को लेकर आ रहे हैं उसी आवेश का ही गुणा करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो W बराबर V1 इंटू Q2। V1 इसलिए लिखा गया कि इस पहले वाले आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, इसके विभव को V1 से दिखा रहे हैं। पहले वाले आवेश के कारण बिंदु B पर विभव को V1 से दिखा रहे हैं और इस आवेश को लेकर आए अनंत से। अनंत से इस बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य W बराबर विभव गुणे आवेश, क्योंकि V1 बिंदु B पर का विभव बताया जा रहा है और इस Q2 आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, इसलिए Q2 का ही गुणा करेंगे। तो W बराबर हो जाएगा, V1 का मान यही लिखा हुआ है 1/4πε0 Q1/R इंटू Q2। तो ये हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही किया गया कार्य है। यही किया गया कार्य इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। उसी ऊर्जा को ही वैद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे परिभाषा के अनुसार। दो आवेशों के निकाय को अनंत से एक दूसरे के समीप लाने में किया गया कार्य को ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात किया गया कार्य बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किया गया कार्य बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से दिखाएंगे, अर्थात U का जो सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। यही है दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र 1/4πε0 Q1 Q2/R। अगर कोई माध्यम होगा, मतलब इन दोनों आवेशों को किसी माध्यम में लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ε0 के स्थान पर K ε0 लिख दिया जाएगा। लिख दे रहे हैं माध्यम होने पर। माध्यम होने पर U का सूत्र सेम वही रहेगा, बस 1/4π K ε0। K को कहा जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। जो K है उसको कहा जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। जो K है उसको कहेंगे माध्यम का परावैद्युतांक। तो U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R या U बराबर 1/4π K ε0 Q1 Q2/R, ये माध्यम के लिए प्रयोग करेंगे और ये निर्वात के लिए। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता बताता है और K है माध्यम का परावैद्युतांक। इसका मान फिक्स होता है। तो ये रहा दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अगर दो से अधिक आवेशों का निकाय होगा तब क्या सूत्र प्रयोग करेंगे? ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें आवेश ये हम दोनों प्लस लिए हैं, अगर एक प्लस और दूसरा माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे एक प्लस दूसरा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा प्लस में होगी। अगर एक प्लस और दूसरे माइनस में होगा तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस में होगी। इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया जा रहा है, या चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। दो से अधिक आवेशों के निकाय की बात करें, दो से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर दो से अधिक आवेशों का निकाय होगा, जैसे हम
यहाँ पर 3 आवेशों की बात कर लें। यहाँ पे पहला आवेश है Q1, यहाँ पर दूसरा आवेश है Q2 और यहाँ पे तीसरा आवेश है Q3। Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R1, Q2 और Q3 के बीच की दूरी है R2, Q1 और Q3 के बीच की दूरी है R3। जैसे 3 आवेशों की क्या निकाय बता दे रहे हैं और उसी के आधार पर जितना अधिक होगा, 3 से अधिक होगा तब प्लस करते जाएंगे। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे। तो 3 वैद्युत स्थिति ऊर्जा आएगी। इनके बीच की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को U1, इनके बीच की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को U2 और इनके बीच की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को U3। इन दोनों आवेशों के बीच की वैद्युत स्थिति ऊर्जा को U1 से, इन दोनों के बीच की U2 से और इन दोनों के बीच का U3 से। अब वैद्युत स्थिति ऊर्जा अदिश राशि है, इसलिए कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा, पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बतानी होगी। अगर पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बतानी होगी तो तीनों ऊर्जाओं को निकालकर तीनों को जोड़ देंगे बस, क्योंकि अदिश है। तो अदिश है तो डायरेक्ट बीजगणितीय योग के नियम से तीनों को जोड़ देंगे, पूरे निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा आ जाएगी। अर्थात 2 से अधिक आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो U बराबर यहाँ पर 3 है, 3 आवेशों का निकाय। चाहे जितने आवेशों का निकाय हो उससे मतलब नहीं है। सूत्र हमेशा मतलब पहले 2 का निकालेंगे, U1, U2, U3, U4, U5 ऐसे डायरेक्ट धीरे धीरे निकाल लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। तो कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U बराबर U1 का मान 1/4πε0। जहाँ भी हम ε0 लिखेंगे, K नहीं लिखेंगे तो समझ लीजिएगा निर्वात। ज़्यादातर हम सूत्र निर्वात के लिए बताएंगे। अगर कोई माध्यम होगा तब K ε0 लिख देंगे बस। 1/4πε0 Q1 Q2, पहले इन दोनों का Q1 Q2 अपान दोनों के बीच की दूरी है R1, तो R1 लिख दिए, प्लस इन दोनों का निकालेंगे 1/4πε0 Q2 Q3, Q2 Q3 बटे दोनों के बीच की दूरी R2, प्लस इन दोनों का निकालेंगे 1/4πε0 Q1 Q3 अपान R3। अगर 3 से अधिक होंगे तब इसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। यही है 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए सूत्र। तो ये वैद्युत स्थिति ऊर्जा, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में बता दिया गया। आप लोग हमेशा हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, ताकि आप लोग को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हर एक हेडिंग का सूत्र हो चाहे डेरिवेशन हो क्लियर हो सके। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।